चलिए मैं अब वीडियो शेयर करता हूँ और अब आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि असल में सच्चाई जीवन मैं चलिए यहाँ से दिखाता हूँ ना। तो एक मिनट ऐसी स्क्रीन कर देता हूँ। चलिए ये ठीक रहेगा ना। तो देखिए दोस्तों ये क्या कह रहे हैं ना, इनकी शुरुआत देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है। की अवस्था में जब उस वक्त हमारा जीवन क्लेशमय, अति से ज़्यादा गंभीरमय, अति से ज़्यादा कठिनाइयों में घिरा रहता था, तो दक्षिणा की खोज में, पैसों की चाह में कि हम भी अच्छा भोजन पावें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम भी यही दक्षिणा की खोज में कि हमें अच्छा भोजन मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छे कपड़े हमें मिले, उसकी चाह में हम रहते थे। और फिर देखिए दोस्तों, क्या हुआ, एकदम से सब कुछ बदल गया, इनके पास कुछ नहीं था और सब कुछ हो गया। तो यही को इन्होंने धंधा बनाया और उस धंधे के नाम पे किसी देवी देवता से जोड़ दीजिए और फिर देखिए आपके पास कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी। और ये ऐसा धंधा है कि इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, घाटा कुछ भी नहीं है। और इसमें मार्केटिंग थोड़ी बहुत आप कर लीजिए, ये लोग मार्केटिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि ये लोग मार्केटिंग नहीं करते, उसके बाद आपकी मार्केटिंग अपने आप होएगी। ये दोस्तों असल सच्चाई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि देखिए इनकी कैसी कंडीशन थी और फिर देखिए एकदम से कैसे ढोंगी बन के ना, और फिर देखिए क्या करतब दिखाते हैं। और ये लोग अपने प्रचार के लिए कुछ एक्टर्स लोग लाते हैं जो पैसे के लिए बस उनको तो कुछ नहीं मिलता होगा, एक्टिंग करते हैं और उसका ये फायदा उठाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्लिप में आपको दिखाता हूँ। जाए सेनापति दक्षिण आदेश है, और मार लगाई जाए, से उठा उठा फेंका जाए और नीचे फेंक दिया जाए उसे। तो दोस्तों देखो कि वो कह रहा है सेनापति से मार लगाई जाए, उठा उठा के फेंको। अगर वास्तविकता में इनसे पूछा जाए कि आपके पास कोई सेनापति है और वो ऐसे इंसान की मार लगा सकता है या किसी मतलब इंसान को वो ऐसे पीट सकता है और वो इस तरीके से उछल उछल के गिर रहा है, सेनापति उसको फेंक रहा है, तो फिर इन बाबाओं को जो हमारे सरहद पे जवान शहीद होते हैं, वहां पर इन बाबाओं को बिठाओ, इनके सेनापतियों को वहां पर छोड़ो। क्यों किसी माँ का बेटा उससे दूर हो, क्यों किसी नवविवाहिता पत्नी का पति उससे दूर हो, क्यों किसी का भाई उससे दूर जाए? आप लोग ये सवाल इनसे क्यों नहीं करते? आप जो कर रहे हो वो देश की भलाई के लिए अगर आप करना चाहते हो तो फिर आप उन जवान शहीदों के आप पहले से बता देते हो, किसी का भूत भविष्य सब कुछ बताने वाले हो। तो इन बाबाओं से ये पूछा जाए कि जो घटनाएं घटती हैं सरहद पे, बॉर्डर पे इतने इतने जवान मारे जाते हैं, क्या ये वो नहीं बता सकते? क्या इसके हिसाब से तो फिर हम ये कहेंगे कि ये देशद्रोही बाबा है कि जो अपने जवानों के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर उनको पहले से दे दी जाए तो वो अलर्ट हो जाएंगे। और ये बाबाओं को कभी खुद का भी फ्यूचर नहीं पता होता कि ये जेल में भरा जाएंगे। कितने सारे बाबा हैं आज जेल की सलाखों के पीछे पड़े हैं। तो ये दिमाग में ऐसा वो भर गया ना लोगों के कि थोड़ी सी कलाबाजी को, थोड़ा सा मतलब आप कुछ सीख के आइए और उसको आप बता दीजिए कि हमारे पास चमत्कार है। और इस देश में ऐसे मूर्ख भरे पड़े हैं, अभी ये खुद ही बोलेगा कि भाई यहाँ पे मूर्खों की फौज है, और वो आके इनको और ज्यादा मूर्ख बनाते हैं, इनको लूटते हैं और लोगों को लगता है कि उनकी समस्याएं सुलझ गई। अगर ये सबकी समस्याएं सुलझा देते हैं, कैंसर ठीक कर देते हैं, किसी का पैरालाइज ठीक कर देते हैं, जो भी समस्या है उसकी सारी ठीक कर देते हैं, तो फिर ये हॉस्पिटल से बंद करवा दो, इन बाबाओं की शरण में सारों को भेज दो। जाओ सभी भाई, बगैर किसी पैसा लगे, बगैर किसी इक्विपमेंट के, बगैर किसी डॉक्टर के, सिर्फ बाबा जी के एक मंत्र से लोग ठीक हो रहे होंगे तो फिर तो बात ये है कि लोगों को समझ में नहीं आता है और कितने सारे लोगों की ऐसे मौत हो जाती है। मैं खुद इस चीज का खुद गवाह बैठा हूं, ऐसे मेरे कई रिलेटिव्स की जान चली गई। इवन मैं क्या ही बताऊं कि
मेरी सगी माँ सिर्फ इन्हीं चक्करों में मारी गई हैं। मैं जब छोटा था 10-12 साल का, तब इन सारी चीजों को नहीं जानता था, लेकिन मेरे मामा जी, मुझे अच्छे से याद है, वो यही करवाते रहते थे, ये तांत्रिक विद्या, वो तांत्रिक विद्या, मतलब उनको कोई बीमारी होगी वो सिर्फ तांत्रिकों के पास जाते थे। और ऐसी तांत्रिकों के पास जाते जाते हर तांत्रिक ने यही कहा है कि बस आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप आ गए, अब ठीक होके जाओगे। पैसा ले लिया 10-20 हजार, वही समस्या फिर से। तो बीमारियां सही नहीं हो सकती। आपको कुछ से आपका संतुलन बिगड़ा हुआ है, आप भटके हुए हो सकता है कि अपने आप ठीक हो जाओ, तो आपको लगेगा कि बाबा जी ने ठीक कर दिया। बाबा जी आपसे महीनों महीने चक्कर कटवाते हैं। आप किसी को कैंसर है तो वो तो वैसे ही मर जाएगा इतने महीनों में, अगर इलाज कराना बंद कर दे तो लोगों को ये समझ में ही नहीं आता, इन बाबा जियों के चक्कर में पड़े रहते हैं। अब देखिए कैसे नौटंकी कर रहा है। और सिर में मारो इसके, और पागल करो इसे, आराम है। इसी के ऊपर पटको, इसी के, तुम लोग चलो दूर, तुम लोग चलो दूर, और मारो इसे। देखो कैसे एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग के लिए के पता 20 नहीं, रुपए काटो इसके। ओवर एक्टिंग हो गई ना न्यूटन जी यहाँ पर, तो यार पैसे कटने चाहिए। पैसे कटने चाहिए भाई। और दोस्तों दिखाओ आप लोग भी शेयरिंग पावर, और करो शेयर और लोगों को। 1 मिनट, और न्यूटन मारो जी इसके, बहुत और सर में स्पैनिंग मारो इसके, और देखो अभी ये दूसरा वाला देख लीजिए, ये सर में मारा जा रहा है। अब देखिए सर में, यार मारते हैं तो ठीक से मारते हैं ना उसको, देखिए आराम से देखिए कैसे वो मार, अब सर में भरा भर मार। देखो देखो, ओवर एक्टिंग, ओवर भगो एक एक्टिंग। लोग, एक तरफ पटो, नाला है। तो दोस्तों देखिए, ये लोग ओवर एक्टिंग इतनी कर लेते हैं, और इनकी ओवर एक्टिंग देख लीजिए कि इनको पैसे मिलते हैं, और ये ओवर एक्टिंग बाबा खूब प्रचारित होते हैं ना, कि देखिए बाबा जी के पास ऐसे वो हैं कि बाबा जी कोड़े मारते हैं, भूत निकालते हैं। तो ये बाबा जी के भक्तों पे भूत क्यों आते हैं बाबा जी? डॉक्टर साहब, ये लोगों पे ये जो ऐसे झूमते हैं ना, इसका थोड़ा सा आप शॉर्ट में, इन शॉर्ट थोड़ा सा बताने की कोशिश करें लोगों को कि क्या होता है लोगों के अंदर। देखो, ये झूमना जो है ना, आप पहले न्यूटन जी, समझिए कि डॉक्टर साहब की उसके, मुझे आवाज नहीं आ रही, आपको आ रही क्या? हाँ आ हेलो, रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। बोलिए डॉक्टर नौशाद, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ये जो झूमना है ना, ये 2 तरह का है। एक तो आपके अंदर जो पेंट अप प्रेशर है, तो सीटी बजती है तो कैसे सीटी हिलती है, तो उसी तरह आपके अंदर दबी हुई जो भावना है वो बाहर निकलती है। और दूसरी चीज, जहां पे भी आपको ये सब होता है, वहां पे कोई ना कोई आवाज रिपीटेडली आपको सुनाई देगी, या कोई बाकी का कोई ऐसे स्थिति में होगा, या अब मैं हर एक क्षेत्र का अलग अलग होगा, और वो दिन भी यूजुअली अमावस या पूनम का होगा, और वो एक ट्रेडिशनल है। तो ये झूमना जो है वो एक तरह का एक ट्रांस बोले आप, कि जहाँ पे हम बहुत ज्यादा एक्सटेटिक और मेंटली हाईली स्टिमुलेटेड रहते हैं। तो आपका शरीर जो है, आप शरीर से आप मुक्त होना चाहते हैं उन चिंताओं से, तो आप चिल्ला के जोर जोर से आवाजें करके किसी तरह की आप उससे मुक्त होना चाहते हैं। तो यही साइकोलॉजी है इसमें। और ये सब मानसिक जो आपकी कुंठाएं हैं उसका एक एक्सप्रेशन है। ये समझिए मत कि आवाज पर, कहीं कहीं कुछ आवाजों से भी आपको ये लग सकता है कि वो एक जैसे म्यूजिक होता है, या कोई एक तरह का मंत्र का बार बार हो, मास हिप्नोसिस। हाँ, उसका भी आपको असर होने लगता है और ट्रिगर हो जाता है वो। नहीं, क्या होता ये है बात ना सही डॉक्टर बोली। नौ साहब, मेरे को ये समझ में आती है हाँ, कि जिन लोगों में झूमने की जो बात होती है ना, एक्चुअली में वो कई सालों से उस चीज से जुड़े रहते हैं। जैसे वो कोई देखे नया रहते व्यक्ति, हैं बचपन से उनको कि हाँ, कैसे लोगों को करते तो हैं। बचपन से वो सब चीजें ना उनके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाती है कि हाँ, जब ये साउंड होगा या ये मंत्र होगा तो मेरे को झूमना है।
उनके मन में चीज़ इम्प्रिंट हो जाती है वो चीज़ें देख देख के, क्योंकि वो कई सालों से उस जगह पे वो जाते रहते हैं। तो उसके अब बाद जैसे बताइए जैसे डॉक्टर साहब। म्यूजिक होता है, ये ड्रग पार्टीज में क्या बोलते हैं उसको, एसिड रॉक वगैरह, उससे उनकी और ज्यादा एक्सट्रेसी बढ़ती है। तो म्यूजिक का भी ये हो सकता है, माहौल का भी हो सकता है, और जिन्होंने बचपन से ये नहीं देखा उनके अंदर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कभी नहीं होता, विदेशियों को तो नहीं होता कभी। हाँ बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब सही बोला आपने, जिनने कभी देखा नहीं उनके अंदर ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड, उसके जो चाचा है ना, उन वो मतलब ये तंत्र विद्या करते थे ना, तो जब वो मेरे से मिला था तो वो भी इस तरीके की चीजें, मतलब वो अपने चाचा जी के पास बैठता था, उसने बहुत सारे मंत्र जान चुका था और वो कहता था ये सारी चीजें होती हैं, बोलता मेरे पास भी कुछ शक्तियां हैं। लेकिन फिर मैंने उसको ये किताबें पढ़ाना शुरू किया। हाँ, आज वो खुद भी एथीस्ट है, मतलब वो वरना हाँ। वो भी ये झूमना सीख गया था ना। और मैंने आज इसी ये बाबा जी के बागेश्वर धाम की वीडियो देख रहा था, तो उसमें ये नौटंकी चल रही थी, कुछ औरतें ये झूम रही थी ना बहुत जोर जोर से, तो वहां पर कुछ बैठे हुए लोग जो मैंने देखे, वो भी यार मतलब जैसे वो झूम रही हैं वैसी एक्टिंग टाइप, मतलब अपने आप ही उनके अंदर वो उमंग दौड़ रही है ना। तो वो वही चीजें कि बैठे बैठे वो माहौल का ऑटोमेटिक मतलब उनके दिमाग पे असर होने लगता है और फिर वो भी वैसे ही बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप लोग हाँ जी। लाइक शेयर करते रहें। आज बहुत सारे टुन्नी भाई आएंगे तो फ्लक्चुएशन काफी होगा। आप लोग लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि बागेश्वर बाबा जी के भक्त आके बहुत बौखलाए होंगे बेचारे, देख रहे होंगे कि बाबा जी की पोल खुल रही है। तो आप लोग जितना लाइक और शेयर कर सकते हैं करें। अभी भी लाइक्स काफी कम है, तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब भी करते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाबा जी की और चीजें देखते हैं ना। स्त्री कितनी भी सुंदर हो पर मांगना भरी हो तो अच्छी नहीं दिखाई पड़ती। अब देखना ये कैसे, मतलब कितनी मिसोजिनिस्टिक बात करता है ये बाबा, और वाह कितना वाह वाह वाह। मिसोजिनिस्ट है ये बाबा की। देखो ना, ये औरतों को मर्दों की प्रॉपर्टी बता रहा है, मतलब रजिस्ट्री करवा रहा है। बताइए न्यूटन साहब और डॉक्टर साहब, ये है इसकी बात। बिल्कुल। ये हाल है। और नहीं, हाँ बोले डॉक्टर साहब। ये मर्दों के लिए कुछ नहीं है, ऐसी जुल्फे बढ़ा के, टीका लगा के, इस तरह मर्दों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। औरतों ने टीका लगाना, बिंदी लगानी चाहिए, मांग भरनी चाहिए, गले में मंगलसूत्र डालना चाहिए, पैर में कुछ पाजेब डालनी चाहिए। उनके लिए क्यों? उसकी मर्जी है, उसे लगाना है नहीं लगाना। और वैसे भी जितना मुझे रेफरेंस पता है, अब मैं ये याद नहीं कहाँ से पर है, कि जब वो आर्यन आते थे टोली में, झुंड में, तो उसके हस्बैंड को मारते थे। उसके वो जो औरत पसंद आ जाती थी उसके हस्बैंड का उसको टीका लगाते थे खून का। हाँ ये किताब में था ना सर, ये किताब है। तो ये बुक हो गई और वो गले में काला सिंदूर धागा इतिहास, बांधते हाँ थे। अब ये मंगलसूत्र हो सिंदूर ऐसा गया करके और किताब है। सौभाग्य की निशानियां बन गई हैं। हम्म। अब देखिए डॉक्टर साहब ये क्या कहता है, सुनिए ना इसको। स्त्री का श्रृंगार है मांग से। मांग कहते हैं मस्तक के सिंदूर को। और आजकल को जो आगी को लोगों, नए जमानों को फैशन आगी लगाएं। आजकल माताएं मांग तो भरती, हल्की सी धल लेती कि कोई चीन ना पाए कि जो प्लाट रजिस्ट्री रहता है। देखिए कितनी क्या है? मिसोजिनिस्टिक बात कर रहा है। मतलब इसको इससे भी प्रॉब्लम है, अगर कोई छोटा, मतलब इनको ना औरत दिखनी चाहिए कि औरत शादीशुदा है। ये कौन सी रजिस्ट्री के लिए ये अपने आप पे क्या करते हैं मर्द? ये धार्मिक मर्दों से पूछा जाए कि भाई आपकी शादी हो जाती है तो आपको ऐसी नई कौन सी पहचान मिलती है जिससे आप लगो कि आप भी शादीशुदा है? क्योंकि बराबर की राइट होनी चाहिए ना दोनों को, मेल हो फीमेल हो। ये डिस्क्रिमिनेशन आप अपने धर्म में अभी तक क्यों बनाए रखे हो भाई? और ये बंदा कितना मिसोजिनिस्ट है कि ये बोल रहा है कि भाई छोटी सी वो रखती है कि किसी को पता ना चल जाए कि ये प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। मतलब औरतों को इन्होंने प्रॉपर्टी समझ लिया है, रजिस्ट्री करवाएंगे। एक्चुअली इसमें एक बात और है आजाद जी, कि जो सिंदूर लगाने का जो फैशन है ना, ये आज से 40 साल यानी 80s 70s 80s में इतना नहीं था हर कम्युनिटी में। इसको जनरली सवर्ण लोग ही लगाते थे। पर जब एकता कपूर के सीरियल जैसे सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की और भी सीरियल आते थे स्टार प्लस में, तो उसमें ये फैशन आया कि वो छोटा सा सिंदूर लगाने का। तो उसको देख देख के जो हमारे भारत की महिलाएं हैं वो सिंदूर लगाने का ट्रेंड चला उसके बाद।
एक्चुअली में। इसके पहले इतना सिंदूर का चलन नहीं था, मतलब नहीं, सवर्णों और में था, बट हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। आपको करेक्ट करता हूँ कि ये नॉर्दर्न ट्रेडिशन है, महाराष्ट्र और साउथ में कोई मांग वगैरह नहीं भरता। यस, करेक्ट ये हाँ, नॉर्दर्न करेक्ट ट्रेडिशन है, करेक्ट। पूरे इंडिया में नहीं था, पर आज की डेट और में महाराष्ट्र का तो हाँ मैं बता सकता हूँ, पहले बड़ी बिंदी लगाते थे, पानी से लेके उसको घोल के वो चिपकाते थे पाउडर। अब तो ये स्टिकर आ गए बिंदी के। पहले उससे पहले पेंट, नेल पेंट जैसा पेंट आता था। और जी। अगर आप सर में भी पूरा सिंदूर डाले तो आपकी क्या गारंटी कि कोई आपको छेड़ेगा नहीं, आपके रेप नहीं करेगा? तो क्या सही किस बात तरह है का ना डॉक्टर प्रोटेक्शन दे रही है ये सिंदूर और ये सब चीजें? तो कोई जी। मतलब ही नहीं उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म। देखिए कितनी ये कितना हाँ, सौदनिष्ठ एक बार हम पूछ रहे थे एक जनन से, हम अब इनकी दूसरी बात कथा का सुनिए। चतुर्थ दिवस है, ठाकुर जी का महोत्सव यहाँ ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ना दोस्तों, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए सुनना, कि ये जो उनके भक्त है ना वो सुन लो भाई लोग। आपको ज्यादा मिर्ची लगती है और आप सच्चाई सुनना पसंद नहीं करते हो, जरा सुनो कि आप कुछ भी करो लेकिन बाबा जी आपको समझते मूर्ख ही हैं, पागल ही समझते हैं। देख लो, सुन लो आप खुद। कथा का चतुर्थ दिवस है, ठाकुर जी का महोत्सव यहाँ दरबार लग रहा है 2 दिवस का। हॉल में खूब भीड़ आ गई है भक्तों के, पागलों की यहाँ खूब फौज खड़ी हो देखिए बोल रहा है यहाँ पर भक्तों की, पागलों की खूब भीड़ आ गई है। और अरे देखो सुनो, आपको गई है। पागल पागल ही पागल देखो। जुड़ रहे हैं यहाँ। पागल ही पागल जुड़ रहे हैं। सुन लीजिए भाई लोगों, आप लोग खुद ही नहीं, सुनिए। खुद ये अच्छा, डॉक्टर साहब बोलिए। अपने आप को होशियार कहने से पहले दूसरों को पहले पागल कर दो ताकि आप होशियार लगे। बहुत सिंपल ट्रिक है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बहुत सही ब्राह्मण कहा धर्म डॉक्टर में यही तो बताया जाता है कि आप पापी हो, आप पाप योनि में जन्म लिए हो, पिछले कर्म के आपके जन्म के आपके पाप है, इसलिए इस योनि में आए हो, इस वर्ण में आए हो। वही कर रहा है ये। आप पागल हो और मेरी बात सुनो। लेकिन ये बाबा थोड़ा सभी बाबाओं से डिफरेंट है ना, क्योंकि बाकी बाबा इसकी मांग बताते ही नहीं है। दिखती, मैं इसकी मांग कहाँ है देख रहा हूं। नहीं, और ये बाबा ना सच बता देता है ना। देखो वो बता रहा है कि भाई आप लोग पागल हो, मूर्ख हो, मूर्खों की फौज जुट गई है कथा सुनने के लिए। तो कथाओं में आपको करवाना। हाँ, अब देखो ना ये बाबा आगे क्या कहता है ना दोस्तों, ये भी सुन लीजिए थोड़ा। अब बाबा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आने वाली जो कथाएं हैं ना, अगर आपको करवाना है तो सुनिए आगे, आप इनके मुंह से खुद सुनिए। नहीं हो करवाओ, ना करवानी हो जरूरी नहीं। हमारे हनुमान जी कथा जिंदगी भर सुनने को तैयार है। तुम्हारे यहाँ ना सही, हम अपना धाम पर सुनाएंगे और झंझट खत्म। 4 माला तो रोज घिसेंगे। सुनते जाना थोड़ा इन बाबा जी को, ये क्या कह रहे हैं। तुम्हें भी 1-1.5 करोड़ रुपया बच जाएगा। वैसे भी हम बहुत कॉस्टली गुरु हैं। हाँ, भारत के सबसे महंगे गुरु हम ही वर्तमान में। 1 CR तो चाहिए ही चाहिए कथा की। 1 CR तो चाहिए ही चाहिए भैया कथा के लिए। मतलब क्या है यार, बेशर्मी के हद है। इंसान जिंदगी में नहीं कमा पाता भैया 1 करोड़। ये बाबा जी एक कथा में 1 करोड़ ले जाते हैं। अब बताइए न्यूटन जी, ये धंधा नहीं है तो क्यों को नहीं समझ में आ रहा है? सेल्स तो पिच है, वो सेल्स भाई पिच। बिल्कुल हाँ, और वो ये नहीं सुन के समझे। लोग इम्प्रेस हो रही है, ये तो मेरी समझ के बाहर की चीज है। मैं तो ऐसे बाबा को तो 2 मार के भगा दूं। कमाल है यार। ये सच में मतलब पागलों का देश हो चुका है। मेरे और को ये यहाँ सब पर बातें सुन के ना, मेरे को वो दिन याद आ गए जब मैं बहुत छोटा था। तो उस टाइम पे सेल्समैन आया करते थे घर में कि ये सामान ले लो, किताबें ले लो, है ना, ये किताबें बहुत अच्छी है, इसमें देश दुनिया ज्ञान छिपा हुआ है, डिस्काउंट में देंगे। सेल्समैन आते थे मेरे हाँ को। हाँ हाँ हाँ, ये मेरे स्कूलों में बहुत आते थे न्यूटन जी ना। जब मेरे टाइम में ना मेरे स्कूल में बहुत आया करते थे ऐसे। एक बार मैंने भी ली थी किताबें दिखाने आती थी ना कि ले हाँ, लीजिए मैंने भी जादू की सस्ते किताब में। ली थी उन सेल्समैन से। जादू की किताब ली थी अच्छा मैंने। बस एक मेरी शंका है न्यूटन जी, हाँ हाँ बताइए। आप कब से बड़े हो गए? अरे
आप बोल रहे जब मैं छोटा था तो आप बड़े हो गए, अभी आप छोटे ही है। अरे डॉक्टर साहब, अब आपकी जैसे मैं इटर्नल 16 नहीं हूँ ना सर। अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो ये न्यूटन जी होता है। अब देखिए, अब खुद किसी को लुटना है न्यूटन जी तो क्या रोक सकते हैं। अब भाई आप पागल बन रहे हो, आप खुद ही इस तरीके से चीजें कर रहे हो, तो भाई आप मेंटली बने रहो पागल, घूमो, करो ऐसे नौटंकी, आपको भी सांकलों से बिल्कुल। बांधेंगे, आप भी इस तरीके की नौटंकी करिए। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन एक ये होता है कि कुछ लोगों को ना उनकी जिंदगी ऐसी नीरस कर दी जाती है कि उनकी असल में जिंदगी में लोग कोई वैल्यू ही नहीं करते हैं ना, और ऐसे लोगों को कोई अटेंशन ही नहीं देता। जब और ये सारी चीजें महिलाओं पे क्यों आती, महिलाओं पे ही ज्यादा जिन और भूत प्रेत आते हैं कंपैरेटिव कि मतलब पुरुषों में उतना नहीं होता है ये। अब वो इसका रीजन यही है कि देखो, पुरुषों को उतनी छूट होती है, वो घूम सकते हैं, वो अपनी मन की कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कई पुरुष होते हैं जो थोड़ा उनको वो घर में नहीं माहौल मिल पाता, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट फैमिली होती हैं, बड़े परिवार होते हैं, तो उनको नहीं मिल पाता वो अटेंशन, तो वो भी इस तरीके की चीजों में पड़ जाते हैं। और औरतें होती हैं, औरतों को भाई उनके मन की नहीं करने दे जाती, उनकी कोई बात नहीं सुनता। लेकिन जब वो इस तरीके की चीजों में पड़ जाती हैं, और ये झूमना, ये नाटक करना, और ये भूत प्रेत आना, तो तब जाके ना वो उन्हें लगता है कि ज्यादा टेंशन मिल रहा है ना, हर बात मानी जा रही है, जो भी कहा जा रहा है वो हो रहा है। जो मेरा दोस्त है, मतलब वो ये किया करता था, जो मैंने स्टार्टिंग में कहानी बताई, तो उसने बहुत बताया मुझे ऐसा कि एक्चुअली आजाद ये होता है कि ऐसे कई केसेस हैं, मतलब मुझे सारी चीजें पता थी, और मैं नौटंकी कम करता था। मैं तो बहुत बार मतलब बाबा जी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भैया इनसे हम अकेले में मिलेंगे, तो मैंने कई बार उनसे कहा कि इनको भाई अकेले में ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और जब मैंने अकेले में मिलने के लिए बुलाया और उनसे बोला कि देखिए ये सारी चीजें हैं ना, ये नौटंकी आप छोड़ दीजिए, वरना मैं पोल खोल दूंगा कि ये सिर्फ आप नौटंकी कर रहे हो, आपके ऊपर कुछ नहीं है। तो अब सामने वाले को ये लगता है कि यार ये बाबा जी है और इसको सब पता ही है, तो अब इसके सामने नौटंकी करेंगे तो वैसे भी पोल खुल जानी है। तो फिर उनसे एक डील कर लो कि हाँ हम ये बोल देंगे, लेकिन अब तुम यहाँ से ठीक रहना। तो भाई उनके सामने औरतों के कि भाई पैसे भी लूटे जा रहे हैं, अब वो फीस भी दे रहे हैं 1 लाख रुपए उसे ठीक करने की, और औरत को सिर्फ वो ये बता के गया कि देखो आपने, अगर अब आप ठीक नहीं रही ना तो आपकी फिर पोल खोल दूंगा मैं। तो वो घर के डर के मारे, अब औरत को ये भी पता है कि मैं घर के डर के मारे ये नहीं बोल सकती किसी को कि ये बाबा जी को पैसे हमने लुटवाए हैं, क्योंकि गलती उसकी है ना, उसने नौटंकी शुरू करी। और वो औरत इसलिए नौटंकी करती है कि थोड़ा उनको तवज्जो मिलने लगती है ना, तो वो ये केसेस होते हैं। और भाई बाबा जी के झाड़ फूंक से कहते हैं देखो तुरंत फायदा मिल गया, आधा घंटा नहीं हुआ। तो असल में ये चीजें होती हैं, लेकिन लोग समझते नहीं है, अब क्या करें, लोगों को नहीं समझ आता। तो और इसने अपना रेट इतना बढ़ा के बता दिया कि जब कोई बोली करने आए ना तो लाखों में ही बात करे। वैसे इसकी वैल्यू 1 करोड़ है क्या? ये सलमान खान या शाहरुख खान है क्या, ऋतिक रोशन है कि इसको अरे 1 करोड़ डॉक्टर देना? साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब, करोड़ मिल भी रहे होंगे, लंदन में लोग कथाएं करवा रहे हैं इनसे, तो क्यों नहीं मिल रहे होंगे भाई, डॉलर्स में आएंगे पैसे, तो कोई बड़ी सच बात में 1 करोड़ थोड़ी है। देते? अरे डॉक्टर साहब, अब लंदन में जाइएगा, अगर 100 लोग भी मिल गए, मान लो 1,000 डॉलर देने, 1,000 यूरो देने वाले, पाउंड देने वाले, तो डॉक्टर साहब 1 लाख पाउंड कितने हो रहे हैं? 1 लाख पाउंड इज इक्वल हाँ, टू 1 करोड़ हो 1 करोड़। जाएगा। हाँ, तो कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, अब इंडिया मान में लीजिए जो बोल रहा हूँ, लंदन में, नहीं इंडिया गाँव में में। नहीं मिलते होंगे, लेकिन वो ओवरऑल बात कर रहा है ना। अच्छा अच्छा। तो अब जो लंदन में जा रहा है व्यक्ति, तो लंदन में समझिए ना, तो ये असल सच्चाई है डॉक्टर साहब। अच्छा, ये न्यूटन जी, मेरे यहाँ पावर कट हम्म, हो गई है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू कैसे करूँगा मैं? 1 मिनट, मुझे रिजॉइन करना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग लाइक शेयर करते गए हाँ रहें। ठीक हाँ। है, आप रिजॉइन कर लीजिए। अब तो साथियों, आज की स्ट्रीम बहुत ही एंटरटेनमेंट है और आप लोग का काफ़ी ज़्यादा इसमें रेस्पॉन्स भी अच्छा रहा है और आप बहुत से लोग जुड़े हैं। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। अभी 600 लोग जुड़े हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको 800 तक पहुँचाएँ। और आज और अभी स्ट्रीम बची हुई है, अभी तो आधी भी नहीं हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है आई थिंक
मिड पे भी नहीं पहुंची है ना। ये वीडियो तो काफ़ी लंबा है, तो अभी काफ़ी चीज़ें बची हुई है, तो आप लोग बने रहें, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है। और इसमें एक बात और है डॉक्टर साहब कि जो महिलाओं में हाँ जो माता वगैरह आती है, मैंने ऐसा नोटिस किया है कि आपने बिल्कुल सही बात बोली कि तवज्जो के लिए होता है कि कुछ महिलाएं जो है इसी बहाने उनको एक तरीके से लाइमलाइट मिल जाती है कि देखो मुझे माता आ रही है, और इसमें थोड़ी उनकी पूछ परख बढ़ जाती है। ऐसा मैंने देखा है और ऐसा मैंने नोटिस किया है कि पहले जो लड़की एकदम सही शॉट थी, मतलब बढ़िया थी, अचानक से वो कुछ दिन के बाद बोलती है कि मुझे माता दिखने लगी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 2 बातें हो सकती है। एक तो इसको फ़ेम चाहिए, नेम एंड फ़ेम, ताकि उसको लोग जाने-पहचाने बढ़िया, उसकी खातिरदारी करें। या सेकंड ये हो सकता है कि कुछ मेंटल डिसऑर्डर हो, स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह। आपको क्या लगता है सर? डॉक्टर साहब? अच्छा न्यूटन जी, चलिए अभी थोड़ा हाँ, सा मैं बाकी चीजें बंद कर दिया हूँ तो खत्म करता हूँ इसको। ओके। देखता हूँ आगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग लाइक शेयर करते रहें। दरबार भी चलाने के लिए कोई ज्यादा जरूर अब देखिए दोस्तों, ये बाबा जी खुद अपनी सच्चाई दिखाने जा रहे हैं ना। दोस्तों जरा सुनिए कि ये बता रहे हैं अपनी कला ये कैसे क्या करते हैं ना। थोड़ा जरा सुनिए इनको ना। शुरू से सुनिए आप, सुनिएगा। और दरबार भी चलाने के लिए कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मूर्खों का जमाना है। मूर्खों के मतलब बाबा जी कह रहे हैं दरबार भी चलाने के लिए कोई ज्यादा ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, ये मूर्खों का जमाना है। सुनिए ना। क्या बात है! अब यहाँ पर लोग इतने अंधभक्त होंगे कि वो फिर भी ये कहेंगे भाई कि हम लोगों को कोई आपसी बाबा जी से कोई दुश्मनी, भाई हमारी बाबा जी से दुश्मनी नहीं है। बाबा जी बड़े अच्छे इंसान होंगे, लेकिन यार ये लूटा मारी का धंधा ना करें, कुछ अच्छा काम कर लेते, जॉब वॉब करते, बाकी दूसरों का भला होते। लाखों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, बस वो प्रॉब्लम है कि लोग इनके जंजाल में ना फंसे। और बाबा जी देखो, इसलिए मैं बोला कि बाबा जी यार मतलब इस मामले में मुझे पसंद आए कि बाबा जी सारी चीजें सामने रख रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि भाई मूर्खों का जमाना है, दरबार चलाने के लिए कुछ नहीं लगता, और फिर भी लोग मूर्ख बन रहे हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं। चलिए आगे सुनते हैं। जमाने में 5 चीजें सीख लो, दरबार चालू। मेहनत बहुत करते हो, सफलता नहीं मिलती है। जय हो गुरु। पैसा बहुत आता है, रुकता नहीं है, सांची कह गए। तुमने दूसरों के साथ बहुत अच्छा किया, तुम्हारे अपने तुम्हें धोखा देगा। आ ला 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 ला। देखिए दोस्तों, बाबा जी खुद ट्रिक बता रहे हैं ना और यही ट्रिक्स पर्ची पे अप्लाई की जाती है ना। तो समझने की बाप रे कोशिश बाप! करिए ना, न्यूटन जी, समझने की कोशिश करिए ना। नहीं 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 नहीं, एक आप समझ लीजिए कि इससे क्या हो रहा है कि ये बहुत सच्चा है, ये अपनी बात कह रहा है, उसका हम पे जो इफेक्ट होता है कि हम हंस रहे हैं, लेकिन वहां दरबार में बैठ के ने लोगों को लगता है कितना सच्चा आदमी है, ये सच बोल रहा है। और जो पहले आप न्यूटन जी बोल रहे थे ना, जितने भी देखने वाले आपके सामने इस प्रथा का कोई भी अगर शिकार होते दिखे तो उस पर चिल्लाए मत, उसको शांति से समझाए, और वो फिर भी ना माने तो हमारा ये जो वीडियो है या और कोई इसके ऊपर किए हुए है वो वीडियो दिखा दीजिए। बोलना ऐसे मैंने देखा था भाई, बहुत ज्यादा उनपे गुस्सा मत कीजिए, नहीं तो वो आपकी बात मानेंगे ही नहीं। ओके जी चलिए आगे बढ़ते हैं ना। सही बता दो तुमने महाराज। 99% काम हो जाते, 1% बस 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 जाई दिक्कत है। ये 4 चीजें सुन लो, और अंत में तुम्हारे पुरखा हैरान कर रहे हो, उनसे पूछ दो कि हमारे दोस्तों यही सारी चीजें होती हैं कि बस ऐसी आइडिया लगा दिए जाते हैं, बस बस जो चीजें आपकी नाकामी है ना दूसरों पर डाल दो। यार आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप ना बस आपके जो दुश्मन है, आपके जलने वाले लोग हैं, आपके अपने, वो आपसे जलते हैं और वो आप पे कुछ तंत्र विद्या करवा देते हैं, जिसकी वजह से आप ये परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं। आप पे उन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक करवा रखा है। बस ये सारी चीजें बोल दीजिए, बाबा जी खुद बता रहे हैं ना। बाबा जी को तो इतना एक्सपीरियंस है, मेरी बात मानो ना मानो, पर बाबा जी की बात तो मानना पड़ेगा ना दोस्तों आपको। बाबा जी खुद दरबार चला रहे हैं, लाखों लोग मूर्ख बनते हैं बाबा जी के
पास जाके रोज। देखिए पुरखा को ना औका सुदांत ने फोड़ देने, पुरखा तो बता दे। मतलब बाबा जी ये कह रहे हैं कि भैया पुरखा की बता दीजिए, कि बाद में कह दीजिए आपके पुरखा परेशान कर रहे हैं। और मतलब आप पुरखा का उन लोगों से ही नाम पूछिए कि आपके पुरखा थे कौन, तो उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि कौन पुरखा है। बस बता दीजिए भाई, आपके पूर्वज हैं, पुरखा मीन्स। पुरखा तो बता दे, कौन पुरखा हैरान कर रहा है जो नहीं बता पाता। तो ये देखिए बस अब दोस्तों, अब जो सबसे बड़ी सच्चाई है ना, वो ये है कि बाबा जी दूसरों की मन की बात पर्ची पे कैसे लिख देते हैं ना, ये सबसे बड़ी बात है ना। तो दोस्तों मैंने ये बाबा जी के ही चैनल से ये जानकारियां निकाली हैं, और बाबा जी की ही ये सारी ऑफिशियल जानकारियां हैं। अब बाबा जी तो इतने बेवकूफ हैं कि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसकी उनके नंबर ऑनलाइन डाल रखे हैं इन्होंने। ये तो मैंने अभी ये दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, थोड़ा समझ आ रहा होंगे, आ जाएंगे स्क्रीन पे, ये मैंने हाइड कर रखे हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जय राम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम टोकन लिस्ट, मतलब ये टोकन की लिस्ट है। और देखिए जुलाई 2022 की ये लिस्ट है। देखिए यहाँ पर नाम लिखा है श्री कहाना गुप्ता, आला चौक महोबा, श्री आनंद प्रकाश आर नगर औरैया, शकुंतला श्रीवास्तव सतना, ऊषा सोनी जालौन, पुष्पा देवी इटावा। अरे बाप रे, बड़े बड़े दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं ना। तो देखिए यहाँ नाम लिखा है, कहाँ से हैं वो लिखा है, इधर ये मोबाइल नंबर लिखा है, और भी जानकारियां उनसे ली जाती होंगी। और बाबा जी उसमें क्या कहते हैं कि क्या मैंने आपसे कुछ पूछा? अरे भाई साहब, उनका नंबर ही तब आ रहा है जब आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन उनकी पहुंचा दी जा रही है, और महीनों महीनों में नंबर लगते हैं। तो अब ये चीजें यार दोस्तों आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं क्या करूं। आप क्यों मतलब इतने अंध भक्त हुए जा रहे हैं, इतनी अंध आस्था में पड़े जा रहे हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। देख लीजिए सारी जानकारियां यहाँ पर पड़ी हैं, देख लीजिए लिस्ट आपके सामने है, सब कुछ इन्हें पता होता है। जय बागेश्वर धाम। अब सुन लीजिए, ये तो ये लिस्ट थी, इनको सब कुछ पता होता है ना। अब देखिए कैसे अर्जी काटते हैं ना। अब कोई व्यक्ति ये पूछ रहे हैं ना, देखिए अब इनसे, जय बालाजी महाराज, जय नहीं किसी कार्यकर्ता को बताया तो नहीं? नहीं। अब देखिए ये कह रहे हैं कि क्या तुमने यहाँ नाम लिखवाया था। मतलब ये कितने झूठे हैं, ऑन स्क्रीन झूठ बोला जा रहा है भैया। टोकन के बिना किसी का नंबर ही नहीं आता है, और ये कह रहे हैं कि किसी को यहाँ नाम लिखवाया था। अरे भाई साहब, आप तो 6-6 महीने लगा लेते हैं, 5-5 महीने, 4-4 महीने वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं, तब तो उनका नंबर आता है, आप पूरी जानकारियां उनसे प्राप्त कर लेते हो। अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, तो जाके लुटिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बाबा जियों के पास पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, और फिर बाबा जी खुद बता दिए हैं आपको कि दरबार चलाने के लिए क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या क्या बोलना पड़ता है, वो बस बोल दीजिए। और देखिए अब ये जो सवाल पूछेगा इंसान, उसका क्या जवाब देते हैं। मतलब ऐसी आप सोचिएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा कि क्या ऐसी जानकारी निकाल के दे दी है जो कि ये कुछ एक आम आदमी से खास लग रहे हो आप, कि इनके पास कोई शक्ति है, वो बता दिया। जरा सुन लो इनको। महाराज जो भी है आपके साथ। आइए नजदीक, बोलिए क्या बात है। प्रेत वादा हमको भी है, हमारी पत्नी को भी है जी। बस पहले ही पता चल जाता है ना, देख के इंसान कैसा है। थोड़ा मेंटल स्टेज वाला इंसान आता तो समझ आ जाता है कि भूत प्रेत वाले, देख के ही पता चल जाता है। और वैसे खुद भी वहां बाबा जी पहले ही पूछ ले रहे हैं ना कि क्या वादा है, वो खुद बता रहे हैं। और बाबा जी की पेंसिल पहले भी चलती, बाद में भी चलती। बाबा जी की पेन बंद नहीं होती है, बाबा जी की पेन पहले और बाद में बराबर चलती है। तो बाबा जी मंत्र के बहाने के दोबारा मंत्र लिख रहे हैं, और उसके बहाने कुछ चीजें जो रह जाती हैं बची खुची, वो लिख देते हैं उसमें। ठीक है, आधी लाइन पढ़ाने के बाद बाबा जी नाम पता तो होता ही है, और वो बताने के बाद कुछ चीजें रह जाती हैं, उनसे ही पूछ के फिर वो नीचे लिख देते हैं कि देखिए यही तो मैंने लिखा है, और फिर नीचे मंत्र लिख देते हैं। अरे जब आप समस्या ही जान गए तो मंत्र भी पहले ही लिख दो ना, दोबारा पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है आपको। सुनिए जरा। दोनों परेशान पढ़े है। लिखे आप? हाँ जी। हमने लिखा, सवारी आती है, गला पकड़ता है, घर बर्बाद कर दिया, पत्नी को भी दिक्कत करता है। अब इसमें कौन सी अलग जानकारियां, भूत प्रेत से रिलेटेड वही लिख दी है, सवारी आती है। भाई अब जो इंसान पागल मेंटल स्टेज में जा रहा है, भूत प्रेत समझ रहा है खुद को, तो वो तो हाँ कर ही देगा ना ऐसी चीजों में। घर में व शरीर पर गंदी शक्ति का वास है, अनेक साल हो गए हैं, आराम नहीं लगा, कई दरबारों में हो आए हैं। अनेक साल हो गए हैं, आराम नहीं लगा, कई दरबारों में होया है। बस
ये बाबा जी खुद वो ट्रिक बता दिए और वही बाबा जी खुद लोगों पे कर रहे हैं। अब इसमें ऐसी क्या जानकारी दोस्तों, आप बताइए क्या बता दिया इन्होंने कि जिससे ये लगे कि बाबा जी के पास कुछ शक्तियां और बाबा जी कुछ बता रहे हैं। जरा सोचिए आप लोग कि ये हाल है, लोगों को नहीं समझ आता, फिर भी लुटना है। और अब वो कह देंगे बाबा जी जाइए, ये हवन करवाइए, इतना पैसा चढ़ाइए यहाँ पर, आप ठीक हो जाएंगे। और हवन करवा करवू के निकल लेंगे, बाद में कुछ नहीं होगा सही, फिर किसी और दरबार को पकड़ेंगे। यही सारी हैं। पंडोखर से लुट के जाएंगे वो बागेश्वर पहुंचेंगे, बागेश्वर से लुट के जाने वाले करौली पहुंचेंगे, करौली से मनु भैया पहुंचेंगे, और हर जगह लुट के फिर बैठ जाएंगे। वो फिर किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, इनकी कोई पहुंच ही नहीं है, इनको कोई मीडिया दिखाने वाला नहीं है, और इन बाबाओं के खिलाफ कोई बगावत करने वाला भी नहीं है। ये है असल प्रॉब्लम। उनको लाने वाला कौन है? मान लीजिए अगर मैं लुट के आ जाऊं तो मेरी आवाज कौन है मीडिया में पहुंचाने वाला, या कौन है एक्सपोज करने वाला? और अगर मैं बोल भी दूं तो लोग कह देंगे अरे ये तो बाबा से भड़का हुआ होगा, तो इस कौन मेरी बात को मानेगा? मेरे पास अपने प्लेटफॉर्म थोड़ी ना है, और जो लुट के जाते हैं उनके पास अपने प्लेटफॉर्म थोड़ी ना है कि वो सोशल मीडिया पे आके इनके खिलाफ बगावत कर दें। इसलिए इनका धंधा चल रहा है। आगे सुन लीजिए। ज्यों का त्यों ठीक, ज्यों अब और सुनिए दोस्तों, एक क्लिप और सुन लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा ना। देखिए बाबा जी की पोल ना ऑन लाइव खुलेगी ना, देखिए। सीताराम गुरु जी। माँ सीताराम माता जी कहाँ से हो? जी मैं विदिशा से हूँ और मैं अपने भाई के लिए आई हूँ करेरा। देखिए माता जी ने खुद बता दिया कि मैं करेरा से हूँ और मैं अपने भाई के लिए आई हूँ, विदिशा से आई हूँ। ये उन्होंने खुद बता दिया ना, और वैसे इनके पास जानकारी रहती है। और फिर भी देखना ये क्या पूछेंगे, आगे सुनिए। में रहता है मेरा भाई। एक मिनट। करेरा की कल हमने कथा बताई थी, हाँ, याद गुरुजी है का- आपको? हाँ हम ही खड़े हुए थे गुरुजी। अच्छा कल आप हुई थी। करेरा की कथा, ये मतलब वो कह रहे हैं करेरा की मैंने कथा बताई थी, और वो कह रही हैं कि मैं ही खड़ी हुई थी। मतलब पहले कई बार आ चुके होते हैं ये लोग, और उनके बारे में ये जानकारियां दे रहे होते हैं ना, और ये कहते हैं क्या आप पहले आए हो कि नहीं आए हो? लोगों को ये लगता है अरे ये तो बिल्कुल फ्रेश लोग हैं, इनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। अब वो बाबा पहली महिला आ चुकी है और पूरी इन्फॉर्मेशन खुद ही बता रही है वो महिला, तो कोई भी जब ये टोकन लिखवाते होंगे तब पूछते होंगे तो क्यों नहीं बताते होंगे? जब उनसे पूछा जाता है तो सब बता देते होंगे कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा है। तो ये दोस्तों ये इनका हाल है। लेकिन भक्त हैं में नहीं आता है भक्ति जो है। आगे सुनिए माता जी और क्या कहती हैं। अभी तो ये कल की बात है, कब से आ रही हैं ये भी सुन लीजिए जरा इन्हीं के मुंह से। जी गुरुजी। अरे वाह, कल हमने गुरुजी कथा मैं तो बताई। 2 साल से धाम पे जा रही हूँ। बागेश्वर धाम। हाँ देखिए ये 2 साल से बागेश्वर धाम जा रही है ना, 2 साल से। और गुरुजी कह रहे हैं कि जैसे पहली बार आई हूँ। आप बताओ 2 साल में क्या इन्फॉर्मेशन पता नहीं होगी? ऐसे लोग होते हैं, पहले ये चक्कर कटवाते हैं वहां जाके लोगों से, तब जाके वहां टोकन लगते हैं, तब जाके नंबर लगते हैं। जब वहां चक्कर काटने जाओगे, आप मिलोगे, लोगों को बताओगे अपनी परेशानियां, एक दूसरे से तो शेयर करते ही हैं जो दुखियारे होते हैं। और वहां से नॉर्मल सी जानकारी बाबा जी वैसे भी कौन सी आपकी बहुत बड़ी वो बता देते हैं। और कुछ लोग तो आपको पता ही है प्रचार के लिए उनके ही होते हैं, जो बड़े बड़े केसेस दिखाए जाते हैं जिनसे वायरल करवाया जाता बाबा जी को, वो उनके ही लोग होते हैं। देखिए भागेश्वर धाम 2 साल से जा रही हूँ और अपने भाई को भी भागेश्वर धाम ले गई थी जब उसका ऑपरेशन बम्बई में होना था। तब आप 2 वर्ष में हमसे मिल नहीं पाए। गुरुजी एक बार मिले आपसे। देखिए मिल भी लिए और भाई को भी ले आई हैं, सब कुछ बाबा जी को पहले ही से पता है ना। और 2 साल से उनका भाई ठीक नहीं हुआ है और ये दावा करते हैं कि ठीक कर देते हैं। अरे भाई साहब 2 साल तो उसके भाई को भी ले आते हो गया उस औरत को, लेकिन फिर भी उसको फायदा नहीं मिली। आप लोग किस भ्रम में जीते हो कि ये ठीक कर देंगे आपको? बस आपको ये लगता है कि आप जो बीमारी है टाइम लग रहा है या ठीक नहीं कर पा रहे हो, पैसा ज्यादा लग रहा है, बस वो बाबा जी के पास जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएगी और हम शांति से आराम से हमारा घर अच्छे से चलेगा, हमारे घर में सब सुख खुश रहेंगे, सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं होता। ये बाबा जियों को ना अपना फ्यूचर पता नहीं होता। ये बीमार पड़ते सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। अगर ये दूसरे की बीमारी ठीक कर सकते हैं तो खुद तो इन्हें पढ़ना ही नहीं चाहिए। ये तो भक्त हैं बालाजी के, वो तो इनको ठीक कर ही देंगे। तो ये दोस्तों इनकी असल सच्चाई है ना।
आगे सुनिए वो थोड़ा। पर्चा बना क्या? नहीं, पर्चा नहीं बना अच्छा, गुरुजी। मतलब सब जगह। हाँ तो आपके पास भी एक पर्चा है जिसमें प्रश्न लिखे हैं? हाँ, पर्चा लिख के लाई हूँ गुरुजी कि आपसे अगर मुलाकात नहीं हो पाएगी तो मैं पर्चा तो दूंगी आज। देखिए मतलब अभी कोई बड़ी बात है? कैसे हंस रहे हैं जैसे बाबा जी ने बहुत बड़ी बात बता दी हो। पर्चा लिख के लाई, हाँ पर्चा लिख के लाई हैं। और अब पर्चा के बारे में भाई 2 साल से घूम रही हैं तो पता हो गई। अब वो कह भी रही हैं कि पर्चा लिख के लाई हूँ और पर्चा लिखने के बाद अगर आप नहीं मिले, क्योंकि वो कई बार ऐसे आके चली गई, वो नहीं मिले होंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर हम पर्चा दे के चले जाएंगे। तो ये है इनकी असल सच्चाई। और आगे मेरा सुनिए। भाई है भोपाल में, नेहरू नगर में है अभी, और नेहरू नगर में रुका हुआ है। क्या प्रश्न है? मेरे भाई की बहुत तबीयत खराब है गुरुदेव। अच्छा अब देखिए ना, सुनिएगा दोस्तों जरा गौर से कि बंदे को सब पता है ना, पहले से 2 साल से औरत आ रही है, भाई बीमार है, कितने बाबा जी से मिल भी चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद भी बाबा जी ऐसे कह रहे हैं कि भाई पता है ये क्या प्रश्न है आपके, क्या प्रश्न है आपके, जैसे कुछ पता ही नहीं हो बाबा जी, बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहे हो। अब देखिए महिला पूछ रही है ऐसे, जैसे महिला तो मतलब जो बीमार जिसके घर का होता है उसको आशा दिलासा दी जाती है, तो उसे ये लगता है कि बस जो बाबा जी हैं अंतर्यामी हैं और बाबा जी को आपकी आवाज गई क्या? और ऑपरेशन होने के बाद उसको कोई भी आराम नहीं पड़ा, कीमो भी हो गया, थेरेपी हो गई, 3rd स्टेज का बताया है इसको। और कोई बात? और बस और कुछ नहीं गुरुजी। देखिए ये चीज पहले ही महिला बता चुकी थी ना कि हमारा भाई है, उसको ये प्रॉब्लम है, कैंसर है, और फिर वही चीज सेम रिपीट कर दी। तो अब वो लिखने में कौन सी बात है, वही बताएगा ना। 2 देखिए बच्चे हैं मेरे, बस उनको आशीर्वाद और तो सब संपन्न है, मेरा भाई सही हो जाए बस। आपके पैर में पीड़ा बनती, कभी कभी वो ठीक होगी। भाई का प्रश्न है, पर्चे में लिखा हुआ है कैंसर बना हुआ है, अभी वर्तमान में इन्फेक्शन है, पूरे शरीर में उसको दिक्कत बन रही है, ब्रेन में सिर में दिक्कत है, 2020 से परेशान है, पूर्ण आराम लगेगा, चिंता ना करें। और सितंबर के बाद 2020 में सितंबर के बाद बहुत ज्यादा परेशान हुआ। देखिए बाबा जी कितने सातर हैं, कितने सातर हैं। बाबा जी ने कहा यार ये सितंबर चल रहा ना, ये पिछली थोड़ी क्लिप है ना, तो बाबा जी ने सोचा कि यार ये सितंबर चल रहा है, और सितंबर का बाबा जी ने सुनते ही बाबा जी ने उसने बताया था ना कि हम 2 साल से यहाँ आ रहे हैं, तो बाबा जी ने अरे सीधा बोल दिया कि 2020 से समस्या, औरत खुद ही बोल चुकी कि 2 साल से, तो बाबा जी ने सोचा कि थोड़ी क्लिप पुरानी है मतलब, तो उन्होंने सोचा कि सितंबर चल रहा है तो 2 साल सितंबर लगा लीजिए, तो उन्होंने कहा 2020 सितंबर से प्रॉब्लम है। बाबा जी कितने सातिर है ना, लोगों को लगे वाह चमत्कार कर दिया बाबा जी ने। ऐसी कौन सी नई चीज बता रहे हैं बाबा जी? बाबा जी को मेडिकल टर्म भी नहीं आती कि बाबा जी उस बीमारी का सही से नाम भी बता पाए। बाबा जी सर और ब्रेन 2-2 बार लिख दे रहे हैं, मतलब सुनिए दवा चलने दें, लाभ होएगा। और जो स्थान का दोष है वो सुंदरकांड के पाठ से कट जाएगा, आशीर्वाद है। जी गुरुजी। देखिए सुंदरकांड के पाठ से सारा दोष कट जाएगा, आशीर्वाद है। तो ये होता है भाई, इसमें क्या चीज बता दी, लोगों को लगता है बागेश्वर धाम ये हैं वो हैं। अब यहाँ पर दोस्तों वही चीजें होती हैं जो वायरल होती हैं दिखाने के लिए, 1-2 ऐसे स्क्रिप्टेड चीजें होती हैं जहां पर उन्हीं के लोग होते हैं, उन्हीं को उठाया जाता है। ये स्टंट करे जाते हैं बार बार कि कहीं से भी किसी को भी उठा के लाइए, मैं जो पर्चा लिख दिया हूँ वो उसी का निकलेगा। वो उन्हीं के लोग होते हैं ना, वो उन्हीं का कोई बंदा खड़ा हो जाएगा और उन्हीं का जो जिसके बारे में लिखा रखा है वही उन्हीं के बारे में उसको उठा के ले आएगा और उसी के बारे में बता देंगे। असल में ये चीज होती है, और हाँ, इसके चक्कर में लोग बेवकूफ बन जाते हैं। अच्छा हमारे साथ जारविस सर भी आ गए। सही पकड़े आप। जारविस सर ये जय सब भीम। एक्टर होते हैं। जय भीम, कैसे हैं आप? जय भीम सभी व्यूवर्स को, जय संविधान, सभी पैनलिस्टों को भी जय भीम, न्यूटन जी, आजाद जी, डॉक्टर नो, और जय बागेश्वर धाम की। बताइए आजाद जी, आपकी क्या समस्या है? देखिए हमने भी पर्चे में लिख के रखा है, क्यों पीछे पड़े आप अच्छा हमारे बाबा जी के?
अब सर पर्चे में तो आप लिखते हैं, तो मुझे समस्या बताने की जरूरत थोड़ी ना। मैं उन भक्तों जैसे थोड़ी ना हूँ कि मैं अपनी समस्या खुद ही आपको बता दूंगा फिर आप बताओगे। हाँ, मैं लेकिन तो वो तो आपसे ही मार्केटिंग पूछूंगा के ना। लिए मैं बाद में बोलूंगा ना, पहले तुम तो बता दो, वो तो मुझे भी उनकी तरह पहले पूछना तो पड़ेगा ना भाई। ना ना ना, मैं इतने जल्दी तो बेवकूफ नहीं बनूंगा ना। फिर आपका टोकन नहीं कटेगा आजाद जी। हाँ, मैं टोकन तो नहीं एग्जैक्टली, कट पाऊंगा यार। टोकन नहीं कटेगा फिर। एग्जैक्टली, टोकन टोकन नहीं कटवा दिया कटेगा तो फिर। टोकन कटवा दिया तो फिर तो आप मेरे बारे में जान ही जाओगे ना। डॉक्टर नो साहब, आप इस बीमारी के बारे में कुछ शायद आई थिंक आप बोलना चाह रहे थे, तो आप भी अपनी बात रख दें। नहीं, मैं भी इनसे ये कला सीखना चाहता हूँ। ये कोई बड़ी कैंसर के बात बारे नहीं में। है, अगर हम 4 लोग इकट्ठा होकर एक आश्रम खोले ना तो बढ़िया चलेगा। नहीं, पर ये कैंसर की बीमारी का इलाज भी बता सकते हैं, और उससे इन्फेक्शन हो गया है, और क्या ब्रेन पे और सर में दोनों में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ये कैसे बता सकते हैं? हमें भी टेस्ट कराने पड़ते हैं सब करने के लिए। तो कमाल के बाबा डॉक्टर जी साहब, है। आपके पास चमत्कार नहीं है ना, वो चमत्कारी बाबा है, आप हाँ, उनकी ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर सकते दिव्य ना डॉक्टर दृष्टि साहब। है इनके पास। दिव्य दृष्टि है ना। सही है, हमको लानी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, एक दिव्या और एक वो दृष्टि नाम बताया की ना, 2 युवतियों को, बताया तो एक है। युवती, दिव्या और दृष्टि नाम की 2 युवतियों को आपके चेली बनाएंगे, हो गई दिव्य दृष्टि। ओके। अब वो कहाँ से ढूंढे, या उसका नाम ही बदल देते चेलियों का। हाँ, नाम बदल दीजिएगा। और डॉक्टर साहब, बताया ना बाबा जी ने दरबार चलाने के लिए क्या चलता है। अब दोस्तों, हाँ, वो तो अब थोड़ा ना बताया, मैं लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, अब लास्ट में क्योंकि मेरा पीसी कभी भी बंद हो सकता, तो मैं ओके, रिज्वाइन करूंगा ठीक है। क्योंकि मेरा पावर कट है। तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों, अब ये बाबा जी ऐसा करते क्यों है ना, ये भी देख लीजिए जरा, ठीक है। हालांकि ये किसी मतलब ये ये बागेश्वर धाम से रिलेटेड नहीं है, ये वीडियो दूसरे मंदिर का है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ असल में मंदिरों की कमाई होती कैसे, जिससे कि आपकी आंखें खुल सकें। और देखिएगा ना दोस्तों कि हम जो लोग 24 घंटे ना और दिन रात मतलब जो हमारे ब्राह्मण देवताओं को गालियां देते रहते हैं, बकते रहते हैं कि वो काम नहीं करते, तौंद बढ़ाते हैं। अरे भाई साहब, मैं डिसअग्री करता हूं। देखिए हमारे ब्राह्मण देवता कितनी मेहनत करते हैं, तब जाके वो 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं ना। देखिए देखिए जरा, देखिए, इसे कहते हैं मेहनत का पैसा दोस्तों। देखिए देखिए, ये कहते हैं दोस्तों मेहनत का पैसा। देखिए जरा कितनी मेहनत लग रही है उसको खींचने में ना। देखिए उसको इधर खसकाने में कितनी मेहनत लग रही है ना। लोग कहते हैं कि ये ऐसी तौंद बढ़ा लेते हैं। देखिए तब जाके इतना पैसा मिल पाता है, और लोगों को फिर भी जलन होती है। देख रहे हो ना दोस्तों। अब मत जलिएगा अगर आपको फिर भी आजाद, जेलसी हो रही है। आपको अभी भी बोल रहा हूँ सीरियसली, ये स्ट्रीम बीम साइड में करते रहना, तुम्हारा पैशन है तो। बाकी शुरू करते, मेरे को तो आते मंत्र मंत्र। कांड करने के लिए हम बुला लेंगे हमारे डॉक्टर साहब और अमित जी को, ज्ञान भरी बातें साइंस के साथ थोड़ी बहुत परोस देंगे न्यूटन जी, और मैं अगड़म बगड़म कर लूंगा। चलेगा बहुत बढ़िया बिजनेस। और मैं ऐसे पैसे सकेलने के लिए मैं रहूंगा ना। अरे वाह 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 वाह, मतलब मेहनत हम चारों करें और जल से तुम मारो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता भाई। अरे ये जारविल नहीं सर, हो। अब इसमें अगर मैं घोटाला भी कर दूं तो आप घंटा पता ना चला पाओ कि कितने का घोटाला हुआ। देखिए भाई मैं मतलब अंतर्यामी हूँ, मैं सच वाला अंतर्यामी हूँ। हाँ, मैं झूठ झूठ नहीं, मैं मुझे पता चल जाएगा क्योंकि हिसाब मेरे पास ही रहेगा बेटा। अरे ये जारविल दान पे साहब देखिए क्विंटलों ये दान कुंभों की चाबियां मेरे हाथ में रहेगी, महंत तो मैं ही बनूंगा ना। देखो, ये आपको समझ नहीं आ क्विंटलों रहा। के हिसाब से पैसा जाता है। ये जो बटोर रहे हैं ना, उनके कपड़े देखिए, इतने उनको कम कपड़े दिए कि कहीं छुपा के भी ना ले जा सके। और हाँ, जलेबी भी नहीं इनके गले में। क्या बात है डॉक्टर साहब, ये हो सही सकता बोला है ये आपने यार, बेचारे ने जो इसलिए गमछा पहना है ना, हाँ ये गमछा पहना है, उनके अंदर उन्होंने शायद उनको अंडरवेयर तक ना पहनने दियो, कहीं के दबा के लेके जाना नहीं चाहिए बंदा कहीं बस। से भी छुपा के ना ले और जाए, और उनकी पूरी ये जाने आने से पहले पूरी जांच हो जाए। और उसने कमर से झोला बांध रखा हो तो क्या करेंगे? अरे वो सब निकालेंगे ना, जाते वक्त चेक करेंगे।
अच्छा, चेक भी करते हैं। तो देखिए हाँ दोस्तों, ये कारोबार ऐसे फलता फूलता है। अगर अभी भी आपकी आंखें नहीं खुल रही तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए कैसे पेटी भर के, देखिए ये टबों में पैसा निकाला जाता है इस तरीके से। देखिए ऐसे हमारे घर में सब्जी भी नहीं बनती इतनी जितना कि ये ऐसे पैसे सकेल रहे हैं ना। हमारे घर तो में, मतलब मैं तो खेतीहार नहीं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ हाँ। टब भर के गोबर निकलता है अगर हमारे घर में गाय भैंस हो तो, और कुछ नहीं होता। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये होता है ना दोस्तों यार। और आप कहाँ खामा खा ये दुनियादारी की मोह माया में पड़े हो दोस्तों। ये असल जीवन है और ये असल मजे हैं जिंदगी के।